हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आपको फिर से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कल कल जो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को क्या पढ़ाया था? जो कल मैं पढ़ाया था यहाँ पर आप लोगों को, यानी कि संधि संधि के बारे में आप लोगों को टॉपिक चल रहा था। बट इस संधि में आपको फर्स्ट नियम पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट जो नियम है संधि में, ये फर्स्ट नियम आप लोगों को बताया गया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो व्यंजन संधि था, वो व्यंजन संधि में फर्स्ट जो उसका नियम था वो आप लोगों को बता दिए थे। आज हम बात करेंगे क्या चीज पर? आज हम बात करेंगे आप लोगों को सेकेंड नियम पर। ठीक है, कि सेकेंड नियम क्या होता है, सेकेंड नियम के तौर पे कैसे व्यंजन संधि में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। तो देखो सेकेंड जो नियम होता है, यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं, जो सेकेंड नियम होता है पहले का पचवे वर्ग में परिवर्तन हो जाना है। जैसे आप लोगों को कोई शब्द दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लोग देख रहे हैं सणमुख दिया है, सठ प्लस मुख, सठ प्लस मुख, यानी कि जो पहले का पचवे वर्ग में परिवर्तन हो जाना है। पचवे वर्ग में क्या होना, आप लोगों को परिवर्तन हो जाना, ठीक है। जैसे में सण मुख, सण सण प्लस मुख, ये क्या हो गया, आपको पचवे वर्ग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्त बच्चे की फ फ है और ये क्या है, अड़ है, यानी कि क अड़, यानी कि जो क है वो आ करके फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसका उच्चारण जो परिवर्तन जो होगा, जो पहला का है, जो पहला शब्द है वो डायरेक्टली आप लोगों को जा करके, जो पहला अक्षर है वो डायरेक्टली जाकर पचवे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ च है, च का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, च छ झ झ य, लास्ट वाला पांचवा, ट का ण, त का न, प का म। ये देख रहे हैं, ये आप लोगों को ये क्या है, ये वाला जो है आप लोगों को क्या है, ट्रिक है, ट्रिक है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सा संधि है। इससे आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा संधि है, तो आप लोगों को व्यंजन संधि है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब जितना एग्जाम्पल है ये आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में ये सब लिख लेंगे और इसको बार बार देखेंगे। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, जैसे जगन्नाथ, जगत प्लस प्लस क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट्स को बनाना है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, बात करेंगे क्या, व्यंजन संधि में तीसरा नियम क्या होता है। आइए देख लेते हैं कि तीसरा नियम के तौर पर कैसे क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कि इसमें होता है कि द्विव्यंजन नियम। तीसरा नियम कहता है द्विव्यंजन नियम, यानी कि दो व्यंजनों का एक साथ आना। जैसे दो व्यंजन एक साथ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे आ रहा है। देखिए ये क्या लिखा है आप लोगों को, ये जो लिखा है उच्चारण लिखा है, उच्चारण उच्चारण, यानी कि दो व्यंजनों को एक साथ आना। दो जो व्यंजन है इसमें च छ संयुक्त, क्या ये दो बार आ रहा है, ठीक है, दो बार आ रहा है। ये जो दो बार आएगा तब पर भी ये क्या होगा, आप लोग को व्यंजन संधि होगा। जैसे में उच्च, जैसे में उत प्लस चारण, उच्चारण इसका बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ, यानी कि नन संयुक्त आ रहा है, दो व्यंजन क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है। डायरेक्टली आप लोगों को क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उज्जवल देख रहे हैं, उल्लास देख रहे हैं, उल्लेख देख रहे हैं, ये जितना है इसका डायरेक्ट ट्रिक है क्या, इसका जो डायरेक्ट ट्रिक है कि दो व्यंजनों को एक साथ आना, दो व्यंजनों को एक साथ आना। जैसे दो व्यंजन एक साथ आएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि वो क्या बनेगा, वो कौन सा संधि होगा, तो व्यंजन संधि होगा। दो व्यंजन जब एक साथ आएगा, इसका डायरेक्टली ट्रिक ये वाला याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ, अब चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्थ में क्या होता है।
जो फोर्थ है नियम, इसमें क्या होता है, इस नियम में क्या होता है, थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ, कलर को ले लेता हूँ रेड। ठीक है, देखिए ये फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ नियम में क्या होता है, जैसे ण का, जो ण का न में बदल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को ये ऋण दिया है, क्या दिया है, ण का क्या होता है आप लोगों को न में, जैसे परिणाम। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल देखना है बच्चे। एग्जाम्पल में क्या दिया है बच्चे, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है बच्चे परिणाम। परिणाम के क्या हो जाएगा, जो ड़ लास्ट में आ रहा है उसका न हो जाता है, जब संधि विच्छेद करिएगा तो उसका क्या हो जाता है, न हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, परि प्लस मान, परिमाण। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं परिमाण, परि प्लस नाम, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोग देखिए प्रमाण, प्रमाण, प्र प्लस मान, ड़ को किसमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, आप लोगों को न में कर देना है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग रामायण, थोड़ा चेंज कर लो कलर को, अच्छा लगेगा। देखो इसमें क्या है, रामायण, क्या है, रामायण। रामायण का मतलब आपको समझ रहे हैं, जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ये नवरात्रि के समय में 9 दिन आदमी रामायण कृष्ण लीला ये सब देखते हैं आदमी, ठीक ना। तो जैसे रामायण, रामायण, रामायण आप लोग देखे होंगे ना। ये जो रामायण हो गया, रामायण का रचयिता कौन है, आप लोगों से पूछा जाएगा, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं, ये सब देख लेना, ठीक है। रामायण का रचयिता कौन है, महाभारत का कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग रामायण, ये रामायण का क्या हो जाएगा दोस्त, ये रामायण का क्या हो जाएगा, राम प्लस आयन। जैसे यहाँ र का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे में भूषण कृष्णा हो गया, ठीक ना। ये सब जितने हैं आप लोगों को र का, जो र है उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो करके न हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये ऋण का क्या हो जाएगा, न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर पांचवा नियम देखेंगे, इसका पांचवा नियम क्या कहता है, ठीक ना। इसका पांचवा नियम क्या कहता है, आओ यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसका जो पांचवा नियम है वो कहता है यहाँ पे कि स का, ये कौन सा स है, मूर्धन्य स, दंती स, ठीक है। तो इसका ये डायरेक्टली इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो, थोड़ा कलर को यहाँ दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला कलर को चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो मूर्धन्य स का दंती स में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, विषम, 20 प्लस सम, 20 प्लस मूर्धनी स रहेगा तो उसका दंती स हो जाएगा, ठीक है। मूर्धनी स का दंती स, दंती स का मूर्धनी स, ऐसे हो जाता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पांचवा भी आ गया होगा समझ में। ये सब जितना ऐसे रहेगा शब्द, जितना भी ऐसे शब्द आप लोगों को दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब व्यंजन संधि होते हैं, ठीक ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चे, छठवां देखते हैं, आज इसको खत्म कर देते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ छठवां देखते हैं, छठवां नियम क्या होता है। जैसे में यहाँ अ देख रहे हैं, हिंदी नियम, बिंदी नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं को परिवर्तन देखो, अंग, अंग, अंग को जैसे ऊपर है वो क्या माना जाता है, म, वो म में परिवर्तन हो जाता है। अंग जो लिखा रहेगा वो डायरेक्ट किस में परिवर्तन होगा बच्चे, तो म में परिवर्तन होगा। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो बच्चे यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, संयोग, समधन योग, समधन योग, सम प्लस योग। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं स के ऊपर क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, योग लिखा है ऐसे, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इसको संधि करेंगे, तो ये जो बिंदु देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, आधा म उच्चारण हो गया यहाँ पर। ये म में हलंत लगा है तो ये आधा है, ठीक है। अब प्लस योग है तो योग यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। जैसे संयोग लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो ऊपर वाला जो बिंदु उसको म में माना जाता है, न रहेगा वो हलंत जो इसमें लग गया। जैसे ये वाला म है, इस म में हलंत लगे, ये क्या है, आधा अधूरा है। ये म क्या है, आधा अधूरा है। बात समझ रहे हो, ये क्या है, आधा अधूरा है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर, जैसे आप लोगों के यहाँ प्यार लिखा है, प्यार, ये जो प्यार है वो क्या है, आधा अधूरा। समझ में आया, ये जो प्यार है वो क्या है, आधा अधूरा है। और रियल में ही प्यार जो होता है वो क्या होता है, आधा अधूरा ही होता है बच्चे, ठीक ना। इस पर तो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सन्यासी, समधन्यासी, समधन्यासी, समझ में आया। संविधान, समधन विधान, ठीक है। यहाँ समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं संसार, समधनसार, ये जितने भी बिंदु रहेगा कुछ रहेगा वो क्या हो जाता है, अंग का म में, म हलंत में हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को दिखाई देगा तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग किस में मारिएगा, तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। बहुत इसमें दिया है, संधि समधि, वो जितने हलंत आ जाएगा वो समझ जाइए कि क्या है, व्यंजन संधि। आइए अब 7वां देख लेते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पे 7वां नियम क्या कहता है। जो 7वां नियम कह रहा है यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं, 7वां नियम है संबंधी नियम। संबंधी नियम क्या है, संबंधी नियम। जैसे इसमें क्या होता है, च छ संयुक्त होता है, च और छ एक ही में क्या होता है, संयुक्त। ऐसे अक्षर आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को अक्षर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक ना। देखो अब कैसे यहाँ आपको देखो होता है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं परिच्छेद, परिधन छेद, परिधन छेद, समझ में आया, परिधन छेद। जो छ संयुक्त, जो च और छ संयुक्त है वो किस में बदल जाता है, डायरेक्टली छेद में बदल जाता है, किसमें, छेद में। अब देखो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद, अनुधन छेद। अब देखो यहाँ प्रतिच्छेद, प्रतिधन छेद, स्वच्छ, ये क्या हो गया, स्वधन स्वच्छ, ठीक है। विच्छेद, ये जितना भी है ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को एक चौथा संयुक्त में परिवर्तन हो जाता है, इससे संबंधित होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये सब आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, ये सब नोट कर लेना। समझ में आया ना, वो समझ में आया वो बुआ, आप लोगों को ये सब क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं एक और नियम बचा होगा, कौन सा नियम है, इसको भी हम लोग आज कर लेते हैं। देखो इसमें बच्चा है आप लोगों को क्या, ये नियम बच्चा है आप लोगों को 8वां नियम। ये 8वें नियम में जैसे मूर्धन्य स होता है ना, जो मूर्धन्य स होता है वो उसमें ट यानी कि संयुक्त होते हैं, मूर्धन्य स ठ के संयुक्त होते हैं, यानी कि ठ का मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाना। किसमें हो जाना, किसमें परिवर्तन हो जाना, तो आप लोगों को ठ का थ में परिवर्तन हो जाए। ठ का किसमें हो जाना, जो ठ है उसमें किसमें हो जाना, ट का, ट ठ, ठ का
किसमें हो जाए, थ में परिवर्तन है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। किसके थ्रू, एग्जाम्पल। जैसे यहाँ युधिष्ठिर, कोई पूछेगा कि युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यु क्या हो जाएगा, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर हो जाएगा युधिष्ठिर। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थिर, प्रति प्लस स्थिर, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पूछेगा ये कौन सा संधि है, ये दे देगा क्वेश्चन आप लोगों को कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करे और संधि का नाम लिखे। युधिष्ठिर प्लस स्थिर हो जाएगा, ये कौन सा, जैसे प्रतिष्ठित संधि दिया है, उसका शब्द दिया है, और आप लोगों को क्या लिखना है, इसका आप लोगों को नाम लिखना है कौन सा संधि है। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे, ये व्यंजन संधि है। क्या है ये, व्यंजन, व्यंजन संधि है। ये क्या है, तो व्यंजन संधि है, आप लोग डायरेक्ट करिएगा। ठीक ठीक ना। अब आइए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और कल इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक ना। ये जो लास्ट है एक संधि, यानी कि संधि आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि और कितने होते हैं, तो संधि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूं, 3 होते हैं, यानी कि 3 होता है। एक तो पहले स्वर संधि पढ़ा है, और स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं वो सब आप लोगों को डिटेल में पूरा बताया। और आप लोगों को क्या किया मैंने, क्या क्या बताया समझो। आप लोगों को ऑलरेडी स्वर संधि में 3, यानी कि संधि 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो आप लोगों को ऑलरेडी 3 में आप लोगों को स्वर संधि आप लोगों को क्या किया, कंप्लीट करवाया, और इसमें जितने भी प्रकार होगा वो भी कंप्लीट करवा दिया। और जो नेक्स्ट है आप लोगों को व्यंजन संधि, क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि भी आप लोगों को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। और जो तीसरा था वो क्या था, विसर्ग। जो तीसरा था बच्चे वो क्या था, विसर्ग संधि। क्या था, विसर्ग संधि। आप लोगों को तीसरा क्या था बच्चे, तो आप लोगों को तीसरा विसर्ग संधि। देखो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और ये वाला आप लोगों को अभी पढ़ना है। ये जो तीसरा देख रहे हैं विसर्ग संधि, ये आप लोगों को पढ़ना है। एक टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूं। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 दिखा देता हूं, इसके बाद आप लोगों को सेशन को एंड करूंगा। ठीक ना, समझ में आया बच्चे। ये नियम नंबर 1 दिखा देता हूं, और आप लोगों को सेशन को क्या करूंगा, एंड करूंगा। तो आइए यहाँ पे नियम नंबर देख लीजिए 1। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। विसर्ग जो संधि है वो क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जो विसर्ग संधि होता है वो क्या होता है, इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी बताएंगे आप लोगों को। विसर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं बच्चे, ये वाला क्या हो गया, आप लोगों का विसर्ग हो, यानी कि 2 ऐसे बिंदु दे दिया जाता है किसी अक्षर के बाद, तो ये क्या होता है बाबू, ये होता है आप लोगों को विसर्ग संधि। इसको किसमें आप लोग बोलिएगा, विसर्ग संधि। जैसे ही ये बिंदु दिखाई देगा कहीं भी, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ये आप लोगों को विसर्ग संधि है। समझ में आया। तो आइए यहाँ पे नियम नंबर 1 में कुछ देखना है, तो आइए देख लीजिए। देखिए विसर्ग संधि के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देते हैं, इसके बाद एंड करेंगे। ठीक ना, विसर्ग संधि नियम नंबर 1। इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, इसका पहचान क्या होता है, पहचानने का तरीका क्या होता है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का पहचानने का तरीका, संधि प्लस विच्छेद करने पर, जब हम संधि को विच्छेद करते हैं
तो उस अक्षर के बाद, उस शब्द के बाद क्या आता है? विसर्ग आता है। यानी कि विसर्ग का मतलब कि और दो बिंदु आता है। तो जैसे ही ये आप लोगों को दिखाई देगा तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देना है कि ये कौन सा संधि है बाबू? विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? तो ये आप लोगों को विसर्ग संधि है। डायरेक्ट आप लोगों को आंसर देना है। समझ में? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मनोदशा, तो मनोदशा लिखा हुआ, तो इसका संधि विच्छेद जब आप विच्छेद करते हैं तो मन प्लस दासा, देखो यहाँ पे मन लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? मन, मन प्लस क्या हो जाएगा? दासा, मन प्लस दासा क्या हो जाएगा? मन प्लस, ये मन जब दो को विसर्ग आ गया, दो बिंदु आ गया, वो मन हो गया। अब प्लस में क्या हो गया? दासा हो गया, रूपवा के दासा। ठीक ना? तो मन प्लस दासा, इसका क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये मन हमें क्या दिखाई दे रहा है? विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो कोई पूछेगा कौन सा संधि है? ये डायरेक्ट आप लोग बोलिए कि ये विसर्ग संधि है। समझ में आया? तो कल इस पे चर्चा करेंगे। आज वीडियो को एंड करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। जब वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत में जा करके, यानी कि कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पे आप लोग अपना राय दें। ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।